सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी सेतु पुल के समानांतर में एक बड़े पुल का और निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद से लोगों की ये उत्सुकता है कि आखिरकार यह पुल बनने के बाद में गंगा ब्रिज जहां पे खत्म होता है उसके बाद से लेकर के हाजीपुर रामाशीष चौक तक कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आज का ये एपिसोड आधारित है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही दोनों पुल जब बन जाएंगे उसके बाद में किस तरीके से रास्ते बदल जाएंगे और कहां कहां अंडरपास है और कैसे लोगों को दूसरी तरफ जाना हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप जब यहां महात्मा गांधी सेतु पुल पार कीजिएगा तो अभी वर्तमान में ये दोनों लेन जो हाजीपुर होते हुए छपरा और मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है, ये लेन तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जस्ट बगल में देख रहे होंगे उस पुल के बगल में जो एक दूसरा नया पुल बन रहा है, उसके लिए ये कॉरिडोर को जो है वो बना लिया गया है। जैसे ही पुल यहाँ पे बनेगा तो ये दोनों सड़कें जो है आपस में मिल जाएगी और काफी चौड़ी सड़क होगी। जैसे ही आप पुल पार करके नए पुल जब बन जाएगा उसके बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो खाली जमीन है इसमें भी रोड बनेगा। इसके लिए जमीन के लिए जो बैरिकेडिंग होती है जो बना लिया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही इधर की तरफ आप आएंगे तो ये गंगा ब्रिज थाना का इलाका पड़ता है, जहाँ पे जो भी गाड़ियां जो है वो अवस्था में पड़ी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। गंगा ब्रिज थाना भी यहाँ से टूट करके हट जाएगा क्योंकि वो भी रोड के अंदर ही आ जाएगा। जैसे ही आप पुराने टोल प्लाजा के पास में पहुंचेंगे वहां पर आपको नजारा देखने को मिलेगा कि अगर आप पटना की तरफ जा रहे हैं हाजीपुर के तरफ से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे एक आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण होना है, प्रस्तावित है और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। यहाँ पे बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों की गाड़ियां यहाँ से खुलेंगी और चूंकि यहाँ पे एक बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने का कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम बताएंगे कि गर्दनिया चौक से लेकर के रामाशीष चौक तक किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। गंगा ब्रिज थाने से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ गर्दनिया चौक का पहला पड़ाव आएगा और गर्दनिया चौक पे जो अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि इस तरीके का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक अंडरपास की जो है वो अंडरपास के लिए प्रोजेक्ट रखा गया है और यहाँ पे अंडरपास एक बनेगा जहाँ से कनपुरा और नवादा की तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी वहाँ अंडरपास से होकर के इस तरफ निकल सकती है या फिर पटना जाने के लिए उधर से ही डायरेक्ट जो है नीचे की तरफ से सर्विस रोड दी जा रही है। गर्दनिया चौक से आप आगे बढ़ेंगे तो महनार रोड का ये आप नज़ारा देख सकते हैं और पहले से ही यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु का एक पुल बना हुआ है जो कि अभी जर्जर स्थिति में है। तो ये पुल भी जो है ये टूट जाएगा और उसके बाद में परिचालन जो गाड़ियों का होगा वो सीधे गर्दनिया चौक से नीचे की तरफ से आएगी और सीधे गर्दनिया चौक से यहाँ पे जो तिराहा बना हुआ है ऊपर के महनार रोड के लिए जो टर्निंग बना हुआ है वहाँ पे भी एक अंडरपास की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पे भी एक अंडरपास बनेगा और ये सर्विस रोड से ही जब तक ये पुल निर्माण होगा और इसके बगल में भी एक पुल निर्माण होना है, जब तक इन सब चीज़ों का निर्माण होगा तब तक गाड़ियाँ जो है वो नीचे की तरफ से जाएगी। जब यह महनार रोड वाला जो है पुल बनेगा तो उस समय गाड़ियां जो है हाजीपुर की तरफ कैसे जाएगी या हाजीपुर की गाड़ियां पटना की तरफ कैसे जाएंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह डोमिनिया चौक है जो कि ऊपर से जो जड़ुआ चेक पोस्ट जिसको बोला जाता है वो आप ठीक ऊपर देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि जो भी गाड़ियां जब पुल बनेगा यहाँ पे महनार रोड के ऊपर तो गर्दनिया चौक से ही नीचे सर्विस रोड से होते हुई गाड़ियों यहाँ पे चढ़ करके जाएगी, यहाँ पे चढ़ने वाला बनाया जाएगा और जब महनार रोड वाला जब पुल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर यहाँ से अंडरपास बनाया जाएगा। मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर जो नज़ारा होगा यहाँ का वो सर्विस रोड के नीचे से पुल ऊपर अपनी तरफ रहेगा और सर्विस रोड जो कि लोकल ग्रामीणों के लिए यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो बनेगा उसके लिए यहाँ से अंडरपास करा करके और सीधे इसको रिलायंस पेट्रोल पंप तक जोड़ दिया जाएगा। लेकिन पुल बनने से पहले जब तक महनार रोड के पुल का निर्माण होगा तब तक यहाँ से चढ़ करके और फिर उतरने का जो है वो प्रस्तावित किया गया है। रिलायंस पेट्रोल पंप से आप जानते हैं कि जैसे ही आप महात्मा गांधी सेतु से नीचे आएंगे तो सर्विस रोड से अभी फिलहाल गाड़ियों का परिचालन है, लेकिन जो मेन लाइन जो बनेगी वो एनएच का हिस्सा जो है वो बनकर लगभग अधूरा बना हुआ है। कुछ ही दिनों में इसको भी चालू कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस तरफ भी पेट्रोल पंप था और उसके अलावा उस तरफ भी पेट्रोल पंप था और दोनों तरफ जो है घनी आबादी है और लोग मोटरसाइकिल में या गाड़ियों में तेल लेने के लिए यहाँ आते थे। तो काफी यहाँ पर लोगों ने आवेदन दिया कि यहाँ पे भी एक अंडरपास बनना चाहिए। चूंकि वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था इसलिए जो है एनएच विभाग ने भी इस लोगों की जरूरतों को देखते हुए एक चीज किया कि यहाँ पे एक बड़ा सा लोहे का एक पुल दिया गया है जिसके ऊपर से मोटरसाइकिल
भी चढ़ सकती है और लोग पैदल भी जा सकते हैं। 4 व्हीलर भले ही अप डाउन नहीं हो पाए, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए, उसके अलावा मोटरसाइकिल यात्रियों के लिए इस तरफ से जो है लोहे का एक पुल बनेगा। और जो ऊपर जाकर के जो अन्य कई जगह पे आप देखते होंगे अन्य पुलों के ऊपर की उस तरीके के लोहे के पुल बने हुए थे, तो ठीक आपको नज़ारा रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे से देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक लोहे का पुल बनेगा और जो ठीक उस तरफ होमगार्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे कनेक्ट करेगा, दोनों तरफ से पुल रहेगा। रिलायंस पेट्रोल पंप से आगे जब आप आएंगे और पुरानी जो हुंडई की शोरूम है और उसके अलावा लहान अस्पताल को पार करने के बाद में पहला अंडरपास जो इस जिले का होगा वो अंडरपास गर्दनिया चौक के बाद में जो है ये जड़ुआ बरई टोला उस तरफ बोला जाता है। और ऐसे लोग जो है वो पान हाट के नाम से इसको जानते हैं। तो पान हाट पर लोगों को कनेक्टिविटी करने के लिए लोगों का जो है परिवार जो है इस तरफ भी है, इस तरफ भी लोग रहते हैं, काफी घनी आबादी है। इसको मद्देनजर जो है जो भी रोड विभाग है उन लोगों ने यहाँ पे एक अंडरपास दिया है जिससे लोगों को सुविधा होगी। और दोनों तरफ रोड बनी हुई है। आप लोगों को पता है कि उस तरफ भी रोड जो इंडस्ट्री एरिया या जेठुई में जाता है और इस तरफ का जो एरिया है जो यूसुफपुर में जाता है, तो दोनों लोगों के जरूरतों को ध्यान में देखते हुए यहाँ पे एक अंडरपास दिया गया है जो कि जिले के अंदर गर्दनिया चौक के बाद में दूसरा अंडरपास हो। जैसे ही पानहाट चौक से आप पासवान चौक की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो निर्माणाधीन पुल है ये भी एक अंडरपास है। और जो चौरसिया चौक पे ये बनाया जा रहा है काफी पहले से इसका निर्माण हो गया था। आपको बताना चाहते हैं कि जो भी जंदाहा या औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से जो गाड़ियां शहर में आती है अक्सर ये देखा जाता है कि लोग यहीं से ही निकलते हैं और इसीलिए इसी के मद्देनजर यहाँ पे पहले से ही एक कट रास्ता बनाया गया है। लेकिन थोड़े दिन के अंदर यह पुल जो है सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। और महात्मा गांधी सेतु पर जैसा ही आप जिले के अंदर आएंगे तो गर्दनिया चौक और पान हाट के बाद में तीसरा अंडरपास होगा। शहर की बात करें तो अंडरपास के लिए ये तीसरी जगह नियुक्त की गई है जहाँ पे लगभग पुल बनकर के निर्माण है और कुछ ही दिनों में इस पे परिचालन भी अंडरपास का शुरुआत हो जाएगी। आप चौरसिया चौक से पासवान चौक के लिए आएंगे तो पासवान चौक पर हमेशा ये देखा जाता था कि भीषण जाम की स्थिति रहती थी। इसके पीछे का कारण ये था कि जंदाहा रोड से गाड़ियां जो है महात्मा गांधी सेतु जो रोड था उसको लेकर के पार करके रहते थे, तो हमेशा कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना घटती रहती थी, हादसे होते रहते थे। इसी को निजात दिलाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पुल का निर्माण किया गया है। और पुल का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपको काफी अच्छा नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। इस पासवान चौक वाले पुल के अंदर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, तीनों को समझने की फेर है। सबसे पहले वाला जो आप देख सकते हैं उसका मतलब यह है कि जो भी रामाशीष चौक से गाड़ी पासवान चौक पे आएगी और फिर उसके बाद उसे वापस अगर रामाशीष चौक की तरफ जाना है, छपरा मुजफ्फरपुर के लिए जाना है, तो यहाँ से वो गाड़ी जो है उस तरफ से टर्न करके चली जाएगी। जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। इसको चौड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि भविष्य में जब जंदाहा रोड 4 लेन हो जाएगा तो उसके बाद में हाजीपुर शहर के अंदर आने के लिए गाड़ी जो है यहाँ से सीधे अप डाउन कर सकती है, सीधे उस तरफ भी जा सकती है और उस तरफ से इस तरफ भी आ सकती है। सामने राजपूत कॉलोनी पासवान चौक है जहाँ पे शहर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों को या जिन गाड़ियों को हाजीपुर अगर जड़ुआ की तरफ से आप आ रहे हैं और वापस आपको जड़ुआ जाना है तो उस तरफ के लिए मूवमेंट के लिए इस तरीके तो फ्यूचर के अंदर पासवान चौक पर काफ़ी अभूतपूर्व नज़ारा देखने को मिलेगा और जाम से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। और पुल का निर्माण भी ये लगभग हो चुका है और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पासवान चौक अंडरपास को शुरुआत कर दी जा सकती है। पासवान चौक से रामाशीष चौक आने में कोई खास वो नहीं है क्योंकि तैयारियां जो लगभग पूर्ण की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पासवान चौक से जैसे ही आएंगे तो छपरा वाली जो गाड़ियां हैं वो सीधे NH या रामाशीष चौक गोलंबर को पार करते हुए ये सीधे छपरा की तरफ ऊपर फ्लाईओवर जो जाता है अनजानपीर होते हुए वहां चला जाएगा। और मुजफ्फरपुर के लिए जो गाड़ियां है जो नीचे से जाता है जैसे जो रूट है वही रहेगा। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि हालांकि अभी भी कई महीनों से जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो वैशाली जिला और हाजीपुर के अंदर जो जिस तरीके से पुल जो बन रहे हैं उससे लेकर के आने वाले समय में बिल्कुल भी जाम नहीं लगेगा। ये था जानकारी जो हमारे पास में थी वो हमने आपको देने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा।